लक्ष्य नजर आता है, तभी लक्ष्य नजर आता है। संतोषी मन हो जाता है, तब भक्ति में खो जाता है। खुशियों की धारा हो खुशियों की धारा, तभी नजर आए रे। जीवन है पानी की बूंद, होनी अनहोनी हो। धर्म स्नेही महानुभाव, साधु संत प्रतीक्षित आप सभी भव्य आत्माओं, भव्यों, पुण्य से साधुओं का विहार होता है और आप लोगों के पुण्य उदय आया कि डबरा में साधु का विहार होकर गया। वरना हाँ नहीं चलता रहा, कब आएंगे कब नहीं आएंगे, कब आएंगे। जब तक निमित्त नहीं आता, पुण्य नहीं होता है, तब तक कोई काम नहीं होता है। कहते हैं समय पर आकर के ही, राजू भैया कहते हैं समय पर आकर के ही आम पकता है। बिना समय जो पाल में आम पकाते हैं वो फायदेमंद, सेहत के लिए फायदेमंद नहीं होंगे। अब बिना समय के तुम पाल में आम को रख दो कि पक जाए, अंग्रेजी सुन रहे हो, और वो आम पका करके खाओ तो वो सेहत के लिए फायदेमंद नहीं होता, वो शरीर के लिए हानिकारक हो जाया करता है। और जो चीज नेचुरल होती है, जो नेचुरल तरीके से वो समय पे पक जाती है, तो वो शरीर के लिए फायदेमंद हो जाती है। इसलिए हम लोग अपने आप को कहते हैं कि समय आने पर नहीं होता है, और समय नहीं था या समय आपके पास नहीं था, दोनों बातें हो जाती हैं। जब समय आता है, जब पुण्य के निमित्त आते हैं, तभी कार्य की सिद्धि हुआ करती है। अब डबरा वालों का पुण्योदय में आ गया है और समय भी आ गया है। अब इस पुण्य की गंगा में हमें स्नान करना है। इसलिए जब तक पुण्य नहीं हो पाता है, तब तक कोई काम नहीं हो पाते हैं। महानुभाव, पुण्य कमाने का अवसर आपके बीच में आ चुका है, और पुण्य को कमाना चाहिए। पुण्य जैसे भी मिले, दोनों हाथों से उसे उठा लेना चाहिए, समेट लेना चाहिए। ये वर्षा योग निश्चित है कि आपके पुण्य में वृद्धि का कारण बनेगा, आपके परिवार में सुख शांति का कारण बनेगा। इसलिए कहते हैं राजू भैया, मान लीजिए रास्ते में 100 की गिट्टी डली है और एक व्यक्ति 100 की स्पीड से जा रहा है, तो उस गिट्टी को देख के अचानक ब्रेक मार के क्या करेगा? गाड़ी रोकेगा, उतरेगा और उठाएगा और चल देगा। उसने वैसा ही किया, और पीछे से तीसरा व्यक्ति चिल्लाता है, मंत्री जी मेरी है मेरी है मेरी है। लेकिन वो तो कहता है जिसने उठाई अब तो मेरी है। ऐसे ही पुण्य है, पुण्य जितना भी कमा सकते हो, जहां से भी कमा सकते हो, तुम्हारे हाथ में गया, अब दूसरा उसे छीन नहीं सकता। आपके हाथ में है, आपको कितना पुण्य का अर्जन करना है, कितना नहीं करना है। आप जितना उठा सकते हो उठा लो, क्योंकि चातुर्मास में वाणी और पाणी
दोनों मिलने वाले हैं आपको। जितना आप उठा सकते हैं उठा लेंगे। राजू भैया, शक्कर शक्कर तो सब बोलते हैं, लेकिन शक्कर का एक दाना जिसके चख लिया, समझ लेना मिठास उसके मुख में ही जाती है। शक्कर को या मिठास को अनुभूति की जा सकती है, अनुभव किया जा सकता है, लेकिन जो मीठा खाता है उसे ही पता है मीठा कैसा होता है। इसलिए हमें जितना पुण्य कमाना है उतने पुण्य की हमारे अवसर बीच में आए हैं। पुण्य से ही हमारे बिगड़े हुए कार्यों की सिद्धि हुआ करती है। अब वो पुण्य हमारा उदय में आ चुका है, क्योंकि जहाँ संतों के चरण पड़ते हैं वहाँ पे संस्कार खुद आ जाया करते हैं। इसलिए डबरा में 2025 का 11वां चातुर्मास यहाँ करने का हमें अवसर प्राप्त हुआ। यद्यपि 3 साल से राजू भैया की टीम, अध्यक्ष जी की टीम आमी गाँव 2 साल पहले वो ग्वालियर चातुर्मास का गुरुवर का आदेश आया, आशीर्वाद आया। उसके पहले फिर सोनागिर में गए थे तो वो भिंड चातुर्मास हो गया। लेकिन इस बार का चातुर्मास पता नहीं कहाँ से घूम के डबरा में हो गया। 1800 किलोमीटर चल के हम गए। धौलपुर पंचकल्याण किया, भिंड में 3 पंचकल्याण किए, 4 मंदिर, 2 संत निवास स्तंभ, भारत का पहला गुरु मंदिर, आचार्य बिंद की प्रतिष्ठा, पूरे भारत का पहला मंदिर वियतनाम पत्थर से, एक्सपोर्ट पत्थर से बनवाया, इंडिया के पत्थर से नहीं। ऐसा पत्थर का मंदिर है ही नहीं कहीं। वो करने के बाद विशुद्ध चरण की ओर बिहार हुआ तो मोहना गांव बीच में पड़ा। 11 वर्ष से मंदिर बड़ा था। मोहना में वापसी डेट दे चुकी थी। वापसी में इंदौर से मोहना तक 17 मंदिर की अब शिलान्यास होने हैं। प्राचीन मंदिर के 108 मंदिर के शिलान्यास हमें कराने हैं, जो आचार्य भगवान से नियम लिया। 47 मंदिर पूरे हो गए। वापसी में 17 मंदिर इंदौर तक पूरे शिलान्यास होने हैं। जीर्णोद्धार कराते हैं, नया मंदिर नहीं बनाते हैं। हमें खुशी होगी कि सुभाष नाथ भगवान का इतना अतिशय, कौन सा गांव है ये अपना, रजिया, जहां से ऐसे शांतिनाथ सोना गिरने गए थे, सोना गिर में सोना बरस रहा है। ऐसे सुभाष नाथ यहाँ आए, यहाँ भी सोना बरस रहा है। निश्चित है डबरा वालों, डबरा में चातुर्मास नहीं होना था, चातुर्मास तो मगरौनी में होना था। लेकिन जब भगवान महावीर स्वामी की देशना अपने आप हो शरणे होने लगती है, ऐसे ही आपके मंदिर के देवों ने खींच लिया। हमें तो पता ही नहीं चला। डबरा चातुर्मास हुआ। इस डबरा के चातुर्मास में हम सुभाषनाथ मंदिर में आए हैं, लेकिन हम 5 मंदिर के समाज, सकल समाज के उसमें सकल समाज में डबरा में चातुर्मास करने आए हैं। अच्छा नहीं लगा? माताओं को अच्छा नहीं लगा? हम प्रत्येक घर की समाज के लिए, सुख शांति के लिए अतिशयकारी सुभाषनाथ भगवान के यहाँ बैठ के आराधना करने आए हैं कि 5 मंदिर की समाज सुखी हो जाए, 5 मंदिर के काम जल्दी हो जाए। और अध्यक्ष जी, यहाँ आपने हमें बैठा दिया, हमें बड़ा फीका लग रहा है। यहाँ तो भगवान का स्थान है, जल्द से जल्द उन्हें यहाँ बैठा दो।
जिससे सारे काम रुके हुए हो जाए। 35 दिन का नमोकार विधान अभी सम्माननीय वीरेन जी बता रहे थे। ये विधान की हम थोड़ी एक कहानी बता दें। भिंड में मोहन फोटो वालों के दामाद ग्वालियर में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं। उन्हें माइंड में ट्यूमर हो गया। डॉक्टर ने मना कर दिया कि ये फट जाएगा। उनकी रिपोर्ट आ चुकी। उनका विधान 35 दिन का वहां चल रहा था। 35 मंडल लगे थे, डेली शांति धारा होती थी। और एक दिन उस परिवार का आता था जिस दिन वो सौभाग्य बनता था, तो उसके नाम से शाम को नमोकार मंत्र की आराधना हुआ करती थी। ऐसी आराधना में 11-11 लाख जाप एक परिवार के हो जाते हैं। उसमें ताली बजाओ पहले तो। कौन चाहता है कि 11 लाख जाप हमारे परिवार के नाम से शाम को हो जाए और 40 का पाठ सारी समाज करे और विधान 35 दिन हमारा परिवार बदल के बैठ के या पूरा परिवार बैठ के करे मंडल पे। ऐसा विधान वहाँ उनका चल रहा था। बंधुओं, उनकी खबर आई। हमने कहा किसी बच्चे के पास अपनी वीडियो भेज दो और हमें 2 दिन का समय दो। 2 दिन बाद आप जांच करा लेना। आपके नाम से हमें शांति धारा डेली चल रही है। हम उस दिन बड़ी शांति धारा कराएंगे और आप जांच करा लेना। हमें नमोकार मंत्र पे भरोसा है। उन्होंने बंधुओं 2 दिन बाद जांच कराई तो वो रिपोर्ट नॉर्मल आई, वो ट्यूमर गायब हो गया। ऐसा नमोकार मंत्र जो बीजाक्षर वाला, एक एक मंत्र पे उसकी आहुति होनी है, एक एक मंत्र पे उसका अर्घ चढ़ना है। हम वो चाहते हैं सकल समाज इसमें सहभागी दे। हर एक माताएं अपने अपने परिवार को जरूर वहाँ बैठा लें। जिनके पास पैसे नहीं है वो जल्दी खड़े हो जाए, उन्हें हम पहले आगे बैठा देंगे। अध्यक्ष जी ठीक है। जिनके पास पैसे नहीं है हम उस माँ को पहले आगे बैठा देंगे कि तुम पहले आगे बैठ के भगवान की भक्ति करो, जिससे तुम्हारे घर में धन संपत्ति समृद्धि आगे बढ़ती रहे। हम चाहते हैं कि 35 परिवार से 35 नाम आए, 35 मंडल लग के विधान हो और उस विधान में शाम को प्रत्येक परिवार का एक एक दिन रहेगा। उस परिवार के नाम से नमोकार का जाप होगा, प्रतिदिन होगा और शांति धारा में प्रतिदिन नाम लिया जाएगा। चालीसा होगा। एक विधान की श्रृंखला है। शाम को 6:30 बजे आनंद यात्रा, प्रश्न मंच, समाधि भक्ति पाठ जो आपने सुना ना हो वो होगा। शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम माताएं जैसे भी बनाएंगी उनकी ओर से धन्यवाद।